चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। यस सर। आज हमने जो लास्ट क्लास में स्लोप डिफ्लेक्शन में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस पढ़े थे, जी। जिसमें से मैं आपको कुछ फॉर्मूले साथ में प्रूफ करके दूंगा कि ये फॉर्मूले आए कैसे। ठीक है। ओके। तो सबसे पहले हमको थोड़ा एक लॉन्ग कट मेथड पढ़ना पड़ेगा शॉर्टकट मेथड्स को डील करने के पहले। ठीक है। ओके सर। तो हम लोग आज मेथड जो स्टडी करेंगे उसका नाम है मैकॉलिस मेथड। ओके सर। ठीक है। चलिए लिखिए मैकॉलिस मेथड। मैकॉलिस मेथड करें स्टार्ट। यस सर। लिखिए द मेथड is used to obtain slope and deflection. Slope and deflection of the beam. The method is used to obtain slope and deflection of the beam. With with या with नहीं, for prismatic sections करते हैं। For prismatic sections। आपको प्रिज्मेटिक का मतलब पता है क्या सर? नहीं सर। नहीं, ठीक है। देखिए प्रिज्मेटिक का मतलब क्या होता है। जैसे प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक बीम है। ये एक बीम है, यहाँ तक के मान लीजिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, 300 mm का डेप्थ है। फिर ओके अचानक सर। से उसका डेप्थ बढ़ गया। ऐसा आपने नोटिस किया? हाँ सर, उसमें कैंटिलीवर बीम में देखा हूँ। ओके। तो आपने कहीं ना कहीं साइट पे देखा होगा कि बीम का डेप्थ चेंज हो रहा यस सर। है ना? तो मान लीजिए यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, यस सर। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1.5 आई है। मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। यस सर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों जो सेक्शंस है, जैसे मान लीजिए ए बी एक सेक्शन है और एक बी सी स्पैन है। यस सर। दोनों स्पैन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बैठ रहा है। यस सर। तो ऐसी बीम को हम बोलते हैं नॉन प्रिज्मेटिक बीम। ओके। ये है नॉन प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक किसको ओके। बोलेंगे? जिसमें डेप्थ पूरा कांस्टेंट है। ओके। मान लो 300 का डेप्थ है, दिस इज नॉन प्रिज्मेटिक एंड दिस इज प्रिज्मेटिक। तो अपन ज्यादातर प्रिस्मेटिक बीम ही यूज होता है स्ट्रक्चर। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। जी जी। वो आपकी सपोर्ट कंडीशंस, आपकी लोडिंग कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ओके। यूजुअली आप सिंपल स्ट्रक्चर में तो प्रिज्मेटिक बीम ही देखेंगे, जी। बट कहीं कहीं पे जैसे आप ओल्ड स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो वहां पे नॉन प्रिज्मेटिक बीम का भी इस्तेमाल होता है। यस सर। ठीक है सर। तो ये आप एक फिगर ड्रॉ कर लीजिए याद रखने के लिए, नॉन प्रिज्मेटिक क्या यस। होता है, प्रिज्मेटिक क्या होता यस सर। है। इसमें कांस्टेंट मोमेंट ऑफ नेचर होता है आई। यस सर, डन। डन सर। यस। हम्म। चलिए, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ना एक इक्वेशन छोटी सी मैंने डिराइव की थी। आपको मैंने बताया था कि बेंडिंग एक इक्वेशन होती है, बेंडिंग इक्वेशन। यस सर। कहाँ गई वो इक्वेशन? हाँ, ये है वो इक्वेशन, m इक्वल्स टू ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यस सर। सर मैंने आपको बोला था कि ये आपको इक्वेशन पूरी मगअप चाहिए अभी। यस सर। आपको मैं आगे में इसका भी प्रूफ दे दूंगा ये वाला, ओके सर। डोंट वरी। पर आपको ये पूरी इक्वेशंस बाय हार्ट होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है। ओके। ओके सर। चलिए, तो अपनी इक्वेशंस क्या थी? m बराबर ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यस सर। इसको बोलते हैं मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप। मोमेंट कर्वेचर रिलेशन, करेक्ट सर? यस सर। अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि अगर आपको स्लोप डिफ्लेक्शन वर्कआउट करना है
तो आपको जी। इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बराबर। यस सर। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ई आई d2y/dx² बराबर मोमेंट है, ठीक है। यस सर। अब आप इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे यस सर। तो आपको क्या मिलेगा, आपको स्लोप मिलेगा, ओके सर। यू विल गेट द स्लोप। तो सर अगर मैं लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करूँ, लेफ्ट साइड को, तो यहाँ ई आई, इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, डी y/dx बनता है, यस सर। बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे मोमेंट को इंटीग्रेट करूंगा एम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ यस। एम डी एक्स। यस सर। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ेगा C1। यस सर। फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट नंबर यू विल गेट द स्लोप, ओके सर। आपको स्लोप मिल जाएगा। फिर अगेन मैं इंटीग्रेट करूंगा, अगेन इंटीग्रेट अबव इक्वेशन, तो उससे क्या मिलेगा आपको सर, डिफ्लेक्शन। आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो ई आई तो कांस्टेंट है, डी वाई बाई यस डी सर। एक्स का इंटीग्रेशन वाई बनता है वाई। यस सर। इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको उसको एक और बार इंटीग्रेट कर रहे हैं तो डबल इंटीग्रेशन लिख रहा हूं मैं, यस। एम डी एक्स प्लस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन C1 × x होता है, एक्स। यस सर। और एक नया कांस्टेंट जुड़ जाएगा C2। ओके ये सर। आपने इसको दूसरी बार इंटीग्रेट किया ना, यस सर। यस सर। तो इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये है आपका मैकॉलेस मेथड, यस सर। ये आप नोट करके सर। अभी हमको एक सिंपल सा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन डिराइव करना है कैंटिलीवर के लिए, दोनों, यस सर। जो आपको थर्ड और फोर्थ केस में लिखा था शॉर्टकट में, यस सर। ये आप लोगों को प्रूफ करना है भी, ठीक है। ओके सर। चलिए लिखिए, डिराइव द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर कैंटिलीवर बीम, फॉर कैंटिलीवर बीम carrying point load at the free end। सर ये आपको पूरा बाई हार्ट चाहिए, बिल्कुल, यस सर। ठीक है। अभी मैं आपको प्रूफ भी दे दूंगा, तो आपको इसके बाद मैं पूछूंगा तो आपको याद रहना चाहिए सर। यस सर। चलिए, अपनी कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड है W एट द फ्री एंड, टोटल स्पैन कितना है, एल। L है। अब सर ध्यान से सुनिएगा, A पॉइंट B पॉइंट, कैंटिलीवर में सारे कैलकुलेशन फ्री एंड से हम लोग करते हैं। कहाँ से यस करते सर। हैं, फ्रेंड से। फ्री एंड से करते हैं। एक सेक्शन मार्क करेंगे फ्री एंड से, सेक्शन XX, जिसका डिस्टेंस फ्री एंड से कितना रहेगा, X रहेगा, एक्स। ठीक है। इसका डिस्टेंस फ्री एंड से कितना रहेगा, X रहेगा। एक्स। अब सब आपको बताइए, फ्री एंड पे, फ्री एंड से पुनः स्टार्ट किया, बराबर। यस सर। तो फ्री एंड पे X कितना रहेगा, 0 रहेगा। जीरो। हाँ, अब B से लेकर A पे आया मैं, तो X बराबर L हो जाएगा। यस सर। ट्रैवल किया, B से लेकर A ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस कितना, L यस। है। यस सर। यस सर। हाँ, अभी करना क्या आपको, आपको मोमेंट निकालना है सेक्शन XX। ओके सर। चलिए, इसका टेल कहां पर लोड का, आप है सर। आप है, तो माइनस W का लोड है, डिस्टेंस कितना है सेक्शन तक के, एल। नहीं नहीं सेक्शन तक के, अच्छा, एक्स एक्स है, एक्स है, सॉरी। वेरी गुड, X हो जाएगा। ये माइनस का मतलब है हॉगिंग, बरोबर, यस सर। वेरी गुड। अब हमको मालूम है EI d2y/dx², ये होता है मोमेंट, करेक्ट। यस सर। आपके मोमेंट की वैल्यू कितनी है, -W × X। एक्स। यस सर। हाँ, ये आपसे पहले नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
डन सर। डन। डन सर। चलिए एक बार इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू गेट व्हाट, फ्लो। स्लोप इक्वेशन। यस सर। करिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ई आई कॉन्स्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन बनता है डी वाई बाई डी एक्स, बरोबर। dx यस सर। आप सर ध्यान से सुनेगा, माइनस डब्ल्यू कॉन्स्टेंट है, बरोबर। यस सर। एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये पावर वन है, तो यस सर। इंटीग्रेशन बनता है एक्स स्क्वायर बाय टू। मैं फिर से बताता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन, इसका सर पावर कितना है, वन। वन है, तो इसका इंटीग्रेशन बनता है एक्स पावर वन प्लस वन अपॉन वन वन प्लस यस। वन, यस सर। मतलब टू बाय टू। टू। अगर मान लीजिए ऐसा एक्स स्क्वायर रहता है डी एक्स, तो क्या होगा, एक्स पावर टू प्लस वन वन। अपॉन टू प्लस वन, वन। तो थ्री बाय टू। थ्री बन थ्री। जाएगा। यस। यस सर। तो सर एक मिनट, ठीक है सर। यस सर। यहाँ पे कांस्टेंट जुड़ेगा सी वन, यस सर। ये होगा आपकी स्लोप की इक्वेशन, दिस इज योर फ्लो। स्लोप इक्वेशन। आप सर वापस इंटीग्रेट करिए, अगेन इंटीग्रेट करेंगे सर। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो, तो क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन वाई बनेगा यस सर। माइनस डब्ल्यू, ये टू अलग कर दिया मैंने, या इसका टू अलग कर दिया, डब्ल्यू बाई टू यस लिखा। सर। सर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब यस बाई सर। थ्री, यस सर। एक्स क्यूब बाई थ्री आएगा, प्लस कांस्टेंट है सी वन, उसका इंटीग्रेशन सी। एक्स हो जाएगा, यस सर। प्लस एक नया कांस्टेंट जुड़ेगा सी टू। सी टू। यस सर। करेक्ट सर, यस सर। वेरी गुड, दिस इज योर डिफ्लेक्शन इक्वेशन। यस सर। तो यहाँ पर कोई डाउट है तो पूछिए। नो नो सर, क्लियर। पक्का। यस सर, एकदम डन। सर जब मैं इसको और शॉर्टकट तरीके से प्रूफ करूंगा ना, हम्म। ये देखिए, ये जो मेथड है ना, इसका नाम है कॉन्जुगेट बीम मेथड, जी सर। इसको हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल द मेथड्स, ओके सर। मदर फादर सब पकड़ लीजिए। यस सर। ये मेथड से आप एक ही स्टेप में स्लोप डिफ्लेक्शन निकाल लेंगे, एक ही स्टेप में, ओके सर। नो नीड टू इंटीग्रेट, नो नीड टू डिफरेंशिएट। ओके सर। यस सर, वो आगे डिस्कस करेंगे, पहले शॉर्टकट डिस्कस नहीं कर सकता। यस सर। चलिए, तो ये आ गया अपना इक्वेशन, इसको वन बोल दीजिए, इसको टू बोल दीजिए। बोलिए सर, कोई डाउट है। नो नो सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। यस सर। अभी सर आपके दो इक्वेशंस में कांस्टेंट है सी वन सी टू, दिख रहा है आपको, सी टू। यस सर। इसको आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। ओके। तो इसके लिए आप अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशंस, विल अप्लाई बाउंड्री कंडीशंस टू गेट सी वन सी टू। अब आप बोलेंगे बाउंड्री कंडीशंस का मतलब क्या होता है, बराबर। सर, आप बताइए क्या होता है मतलब, ट्राई करिए आप। बाउंड्री कंडीशन मतलब एक कंडीशन रखते हैं सर कि इससे आगे नहीं जाना अपने को। हाँ,
सो देखिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। आपका यहाँ पे एक्स क्या था, 0 था। यस सर। यहाँ पे एक्स क्या था, एल। एल था। अभी सर फिक्स सपोर्ट पे, ये फिक्स सपोर्ट है ए पे। यस सर। यहाँ पे स्लोप कितना होता है, यहाँ पे स्लोप 0 होता है। यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी कितना होता है, 0 होता है। 0 होता है। तो ये हो गई आपकी बाउंड्री कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको, ओके। बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन। अभी समझो आपको बाउंड्री कंडीशन क्या होता है। यस सर, यस हाँ, सर, डन सर। अब देखिए, आपको मालूम है एट ए पे एक्स बराबर एल है, स्लोप बराबर क्या है, डिफ्लेक्शन 0। 0। स्लोप 0 है, पहले मैं स्लोप यूज कर रहा हूँ। ओके। आप अभी इसको पुट करिए कहां पर, इक्वेशन नंबर 1 में। ओके। क्योंकि आपकी 1 वाली इक्वेशन स्लोप की है ना, देखिए ये वाली, यस सर, यस सर, यस सर। है ना। मैं आपके लिए यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, ई आई टी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी वन था। 2। यस सर। अब आप याली कंडीशन को यहाँ पुट करिए, आपका स्लोप कितना है, 0 है सर, डी एक्स डी वाई। मतलब ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। यस सर। माइनस डब्ल्यू एक्स कितना एल है, एल एल स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई प्लस सी वन। 1। यस सर। तो सी वन बनेगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2, 2। यस सर। जाएगा सी वन की वैल्यू। ओके। ठीक है। राइट सर। फिर अब मैं दूसरी कंडीशन पुट करूंगा, एट ए पे एक्स कितना एल है, एल वहां पर डिफ्लेक्शन कितना है, 0। 0। डिफ्लेक्शन की इक्वेशन दूसरी वाली है। यस सर। चलिए वो क्या थी इक्वेशन, मैं लिख लेता हूँ, ई आई वाई माइनस, क्या थी वो, डब्ल्यू बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। C2। करेक्ट। यस सर। आपका वाई कितना है सर, 0। ये हो जाएगा 0। यस सर। माइनस डब्ल्यू एक्स कितना है, एल का क्यूब, एल इज क्यूब 3 था, क्यूब। 6। यस सर। सर आपकी सी वन की वैल्यू भी निकल चुकी है, यस सर। डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2 लिख लिए, 2। यस सर। और एक्स है एल यस सर। प्लस सी टू। तो 0 बराबर माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6 प्लस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 2 प्लस सी टू। बताइए सर, कोई डाउट है। नो नो सर, एकदम क्लियर। अभी आप कैलसी में निकालिए, कैलसी में आप करिए -1/6 +1/2 करिए। ओके सर। बताइए कितना था, 1/6। +1/2। 1/3 आता क्या, यस सर, 0.33। हाँ, मतलब 1/3 हो जाएगा। यस सर। 1/3। 1/3, तो 1/3 मतलब डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3 बनेगा, यस सर। सी टू। तो सी टू विल बी माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाय 3, करेक्ट। यस सर, राइट। ये आ गया इसका सी टू का। ओके। ठीक है। आपको यस सर सर। नोट करना तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस। यहाँ से नोट करना सर। हाँ सर, यही करो। हाँ, कर लीजिए। सर नेक्स्ट पेज करिए।
डन सर। अब आपको स्लोप डिफ्लेक्शन निकालना सर, ठीक है। यस सर। तो मुझे आप बताइए, कैंटिलीवर है, मैक्सिमम यस सर। स्लोप कहाँ पे आएगा? मैक्सिमम स्लोप जहाँ पे क्रीन्ड है वहां पे। वहां पे आएगा, बराबर। तो आपको स्लोप निकालना है कहाँ पर? फ्री एंड पे, क्रीन्ड। करेक्ट। यस सर। फ्री एंड पे आपका एक्स जीरो है सर, यस सर। करेक्ट। तो स्लोप एट द फ्री एंड एक्स इज जीरो, करेक्ट। आपकी स्लोप की इक्वेशन क्या थी? ई आई डी वाई बाई डी एक्स बराबर -w x² बाय 2 प्लस C1 था। यस सर। चलिए पुट करेंगे। ई आई डी वाई बाई डी एक्स फ्री एंड पे निकाल रहे हैं, और वो यस सर। मैक्सिमम स्लोप है, करेक्ट। यस सर। एक्स कितना है सर आपके पास? एक्स एक्स कितना है? 0 0। ये टर्म कर देना। यस सर। C1 की वैल्यू कितनी है? W L² बाय 2। यस सर। ये देखिए, यस सर राइट। W L² बाय 2। यहाँ से स्लोप कितना रहा सर? चेक करिए। W L² बाय 2, ये ई आई नीचे आ जाएगा। यस सर। ये आ गया मैक्सिमम स्लोप का फॉर्मूला, ओके। विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, करेक्ट सर। डन सर, एकदम करेक्ट। बढ़िया। ये आप नोट कर लीजिएगा। डन सर। वेरी गुड। अब आप डिफ्लेक्शन निकालेंगे। वहां पे भी एक जीरो है ना। यस सर। ई आई वाई बराबर क्या था फॉर्मूला? -w/2 x³ बाय 3 प्लस C1 x प्लस C2। ये पूरा प्रूफ किया था। यस सर। एक्स आपका जीरो है, कट गया। यस सर। C1 × 0, ये भी कट जाएगा। यस सर। और चलो, वाई मैक्स C2 कितना सर? -W L³ बाय 3 है, यस सर। WL³/3 -W। L³ बाय 3। तो यहाँ से वाई मैक्स कितना है? -W L³ बाय 3 है। 3 है। यस सर। यस। आप सर मुझे बता सकते हैं क्या यहाँ पे डिफ्लेक्शन माइनस का मतलब क्या है? ये माइनस का मीनिंग क्या है? क्योंकि वहां पे हॉगिंग होगा। नहीं, हॉगिंग नहीं। हॉगिंग तो हो रहा, ठीक है। ये माइनस का मतलब है कि आपका डिफ्लेक्शन डाउन है। ओके। यस। सर आप हाँ सर आंसर राइट। चेक। हाँ। डिफ्लेक्शन हमेशा सबका डाउन ही आता है ना सर। हाँ, डाउन ही आता है, किसी किसी का अप भी होता है ना सर, अगर लोडिंग अप किया तो अप जाएगा ना, हाँ हाँ। है ना। यस सर। तो क्या बोलते हैं, जब जब डिफ्लेक्शन नेगेटिव रहेगा ना, आप समझ लीजिएगा वो डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड है। यस सर। ठीक है। ये एक साइन कन्वेंशन है, यस सर। वैसे कोई इसका मीनिंग नहीं है, यानी कि नेगेटिव नहीं लगा तो चलता। यस सर। डन। नेक्स्ट करिए। ये लास्ट पेज। डन सर। ओके डन सर। वेरी गुड। तो ये हमने प्रूव कर लिया कि मैक्सिमम स्लोप डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला कैंटिलीवर बीम के लिए कैसा आता है, करेक्ट सर। यस सर करेक्ट। चलिए, अब नेक्स्ट केस लिखिए सर। केस क्वेश्चन नंबर 2, कैंटिलीवर कैरिंग यूडीएल। इसका अपन को फॉर्मूला प्रूफ करना है मैक्सिमम स्लोप डिफ्लेक्शन का।
ये फॉर्मूला बहुत यूज होगा। यस सर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करो सर। यस सर। फ्री एंड पे एक्स रहेगा 0, ए जीरो। पे रहेगा एक्स इक्वल टू एल, बराबर। यस सर। ए पे स्लोप की तरह 0, जीरो। डिफ्लेक्शन क्या है 0। जीरो। वो बन जाएंगे इसी बाउंड्री कंडीशंस। यस सर। अभी यूडीएल आप कहीं पे भी सेक्शन मार्क करिए यहाँ पर। ओके। डिस्टेंस बी से कितना रहेगा, एक्स। एक्स रहेगा। अभी सर थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। बी से लेकर सेक्शन एक्स एक्स तक का मैं पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके। लोड का टेल ऊपर है, यस सर। यूडीएल से पॉइंट लोड डब्ल्यू इंटू एक्स बनेगा। यस सर। उसका डिस्टेंस कितना बनेगा यहाँ से, एक्स। बाई 2। यस सर। टोटल डिस्टेंस तो एक्स है, पर वो सेंटर पे आएगा ना। ओके, हाँ हाँ, मतलब x/2 हाफ हाफ दोनों का, हाफ हाफ आएगा, राइट। बराबर हाँ। अब आप मोमेंट लीजिए सेक्शन एक्स एक्स पे। यस सर। टेल ऊपर है, यस सर। बताइए। माइनस माइनस लोड, डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटू एक्स। हाँ ये वाला लोड। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है x/2। एक्स बाई, ये आएगा माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। यस सर, 2। अभी सर आप अगर कैंटिलीवर का है, मान लीजिए केस, हम्म। आपने सेक्शन मार्क किया, आपको बाय डिफॉल्ट अभी याद रखने को ना माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। यस सर। ठीक है, चलिए। ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर मोमेंट एक्स एक्स, वो हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। 2। तो करिए अभी इंटीग्रेट। मैं डायरेक्ट कर सर इंटीग्रेट करूंगा एक बार, तो क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। यस सर। तो बताइए ई आई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, माइनस लिखा माइनस। यस सर। डब्ल्यू माइनस बाई डब्ल्यू। 2, 2। एक्स स्क्वायर का बनेगा क्यूब बाई 3 यस सर। प्लस कॉन्स्टेंट C1। यस सर। इसको मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं, माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब, 2 3 का 6 होता है, यस सर। प्लस C1। इवन। इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। वापस से इंटीग्रेट करूंगा तो स्लो क्या मिले, सॉरी सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया। एक बार इंटीग्रेट किया तो स्लोप मिलेगा। यस सर, हाँ वही बोलने वाला था। हाँ यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये आएगा ई आई वाई, सर माइनस डब्ल्यू बाई 6 तो कांस्टेंट है। यस सर। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, क्यूब 3+1/3+1 4/4 जाएगा, यस सर। प्लस C1x प्लस C2 जाएगा। यस सर। इक्वेशन नंबर 2 बन गया, 2। करेक्ट। यस सर। अब देखिए, ए पॉइंट पे एक्स है 0, स्लोप है 0, मानते सर। यस सर। इसको बोलेंगे बाउंड्री कंडीशन। ओके। अब ये बाउंड्री कंडीशन मैं उठा के 1 में पुट करूंगा, यस सर। ठीक है। तो ये 1 है, डायरेक्ट करो सर। मैं ई आई डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा, यस सर, 0। माइनस डब्ल्यू बाय 2 3 6 है। यस सर। एक्स कितना है, एल का क्यूब प्लस C1। यस सर। तो C1 आएगा डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6, यस सर। करेक्ट। फर्स्ट पर, यस सर। फर्स्ट वाला आ गया C1। अब ए पे एक्स है एल, ए पे एक्स है एल, और वाई कितना है सर, 0 है। 0। ठीक है, कहाँ पुट करेंगे सर इसको, 2 में पुट करेंगे, क्योंकि वाई वाला टर्म 2 है। यस सर। तो अब देखिए सर ध्यान दीजिएगा, ये 2 वाले को ई आई वाई वो है 0, क्योंकि वाई 0 है, यस सर। यस सर। बराबर माइनस डब्लू सर 6 4 जा 24 होता है, 6 इंटू यस फोर सर, 24। 24। यस सर। एक्स की पावर 4 है, मतलब एल की पावर 4 जाएगा, यस सर। प्लस C1 कितना है, देखिए C1 सर डब्ल्यू, डब्ल्यू एल क्यूब एल बाई क्यूब 6, बाई 6।
तो प्लस WL³/6, एक्स कितना L L प्लस C2। C2, yes sir. करेक्ट। अब जीरो बराबर, सर आप कैल्सियम करिए, -1/24 प्लस 1/6, Yes sir. Minus 1/24 प्लस 1/6। yes sir, 1/8. हाँ, 1/8 आ रहा प्लस आ रहा। हाँ प्लस में है. मतलब W देखिए सर, L⁴ दोनों में है, ये L³ इंटू L L⁴ है, Yes sir. तो WL⁴/8 प्लस C2। 8. Yes sir. तो C2 कितना आएगा, -WL⁴/8 आएगा। Yes sir. क्या आएगा C2 का वैल्यू। ठीक है सर, Yes sir, done. आपको नोट करना तो नोट लीजिए पहले। सर नेक्स्ट पेज के लिए. डन सर। एक सेकंड सर. यस सर, डन. ठीक, अब आपको मैक्सिमम स्लोप निकालना है। मैक्सिमम स्लोप तो फ्री एंड पे आएगा सर, यस सर. जहाँ पे x कितना 0 है। 0. आपको यूज करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 1 स्लोप यस के लिए। सर. क्या थी इक्वेशन नंबर, EI/dy/dx। मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन वापस से, माइनस ये सर ये फर्स्ट वाली, -W/6 है। देखिए सर x³ लिखा ना, ये वाला, यस सर. प्लस C1, ये वाला यस सर. यस सर. x³ प्लस C1। अब आपका x कितना है सर, 0. 0, काट दो। यस सर. C1 बचा. तो dy/dx बराबर C1 की सर वैल्यू बताइए, सी WL³/6 है। यस सर. तो WL³/6, EI को इसके नीचे ला लिया। यस सर. क्रॉस चेक करिए सर, आंसर बराबर क्या, यस सर. करेक्ट। अब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन भी कहाँ पे आएगा, फ्री एंड पे। वहां पे x कितना है, 0. 0 है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यूज करेंगे ना, यस सर. तो EI y क्या थी इक्वेशन, 0. नहीं नहीं y ये वाली इक्वेशन सेकंड वाली। अच्छा, C2 का ना. हाँ C2 वाला, बताइए EI y क्या था ये, माइनस -W बाय, माइनस W/6 इंटू एक्स. हाँ -W/6, नीचे में 4 था, यस सर. x⁴ प्लस C1x प्लस C2 था। यस सर. आपका x 0 है, ये टर्म कर जाएगा। यस सर. बचा C2. हाँ y मैक्स C2 कितना से बताइए, -WL C2 पावर सर W. यस सर. 8. यहाँ EI में ये यस सर. आ गया इसका। यस सर. माइनस का मतलब है डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड टांग हो रहा है. यस सर. है, ये आपसे नोट कर लेंगे। सर पहले वाला पेज देखता हूँ. कैसा लगा सर प्रूफ, एकदम एकदम मजा आ गया सर. बढ़िया ना। एकदम बढ़िया सर. अभी आप अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे थे धीरे धीरे, यस सर. यस सर. अभी आपका थोड़ा बहुत तो चीजें हैं कि आप प्रूफ कर रहे हैं ना,
यस सर। तो आपको चीजें याद रखने में इजी हो जाएंगी। इजी, यस सर। हाँ। सर नेक्स्ट। यस सर। डन सर। डन। अब एक सर लास्ट चीज लिखी, बस 2 मिनट लगे। यस सर। जैसे मान लीजिए एक अपनी बीम है, यस सर। कैंटिलीवर बीम है ऐसे। लोड अभी फ्री एंड पे नहीं है। यस सर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। यस सर। अभी लोड फ्री एंड पे है क्या? नहीं सर। कहीं बीच में है। सेंटर पे। ये डिस्टेंस ए है, ये बी है मान लीजिए। यस सर। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ, मैं इसको स्मॉल ए लिख देता हूँ, इसको मैं स्मॉल बी लिख देता हूँ, ठीक है। यस सर। ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस स्मॉल है, बी से सी तक का स्मॉल बी, ठीक है। तो अब अगर मेरे को इसका स्लोप डिफ्लेक्शन का इक्वेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं, आइए। अब सर ये लोड बीच में है कहीं पे, तो सिस्टम ऐसा बैठूंगा अपना। यस सर। यहाँ का डिफ्लेक्शन वाई बी बोलेंगे, यस सर। और सी पॉइंट का डिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे, वाई सी बोलेंगे। यस सर। आप बताइए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगा? वाईसी नहीं होएगा सर। सी पे आएगा ना, फ्री एंड पे। यस सर। हाँ। यस सर। अब सब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। डिफ्लेक्शन अगर बी पे निकालना है अपने को, जी। ए से लेकर बी तक के कैंटिलीवर का लेंथ है ए। यस सर। मैंने अभी आपको फॉर्मूला प्रूफ करके दिया। जी। W L³/3 है। यस सर। यहाँ पे W नोट किया, यहाँ पे लेंथ बनेगा ए, ये आपको दिख रहा है ए। ए इतना। यस सर। तो W A³/3 है, बरोबर। यस सर। ठीक है। अगर आपको मैंने बोला स्लोप निकालो बी पे, थीटा बी बोलता हूँ मैं इसको, तो आप फॉर्मूला वापस बोलेंगे। W क्या प्रूफ किया था हमने? हमने क्या प्रूफ किया था? ये प्रूफ किया WL²/2 है। यस सर। यस सर। तो L क्या बनेगा? A बनेगा, A²/2 है। यस सर। बताइए कोई डाउट है सर इसमें भी? नो नो सर, नो, क्लियर है पक्का? सर। एकदम पक्का। हाँ। अब डाउट अभी आपको कहाँ पे आएगा कि सर मैं सी का डिफ्लेक्शन कैसे निकालूं, बरोबर। यस सर, राइट। मैं ये बोलने वाला प्रैक्टिकली था। आपको बहुत जगह काम आएगा अभी। यस सर। ये काफी मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं अभी। आपको अगर सी का डिफ्लेक्शन निकालना, वाई सी, डिफ्लेक्शन जी। एट सी, ठीक है। तो सर ध्यान से देखिएगा। वाई सी में ये वाई बी कॉमन दिख रहा है आपको, यस सर। और ये एक्स्ट्रा का डिस्टेंस एक्स पकड़ लूं, यस सर। तो वाई सी बनेगा वाई बी प्लस एक्स। सर मानते क्या? यस सर, राइट सर। वेरी गुड। वाई बी की मेरे को वैल्यू बताइए। W A³/3 है। यस सर। यहां तक कोई सा डाउट है क्या? नो नो सर। हाँ, अब देखिए एक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को। एक्स, देखिए सर, यस सर। ये जो एंगल है ना, ये या, थीटा बी है, यस सर। और ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है। यस सर। तो थीटा बी का अपोजिट एक्स है, और ये एडजेसेंट बी दिख रहा है आपको। यस सर। तो ये ऐसा है,
ये थीटा बी है, ये एक्स है, और ये डिस्टेंस बी है, छोटा बी, बराबर। यस सर। सो थीटा बी अपोजिट है एक्स, एडजेसेंट है बी। आपको सर याद होगा टेन थीटा का फॉर्मूला, अपोजिट बाय एडजेसेंट बोलते ना, यस सर। यस सर। है ना। तो सेम थीटा को भी आप अपोजिट एक्स अपॉन एडजेसेंट बी है उसका लिख सकते हैं सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ से एक्स क्या मिलेगा, थीटा बी इंटू एक्स बी मिलेगा। करेक्ट। यस सर। यस सर, वो म्यूट हो गया था सर। नो सर, नो प्रॉब्लम। तो एक्स विल बी थीटा बी इंटू बी। तो सर सी वाई सी का फॉर्मूला क्या बना, डब्ल्यू ए क्यूब बाई थ्री है, थीटा बी कितना सर, डब्ल्यू ए स्क्वायर बाय टू ही है, इंटू बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके सर। सर कहीं पर भी डाउट जाए आप लोग को पूछ सकते हैं वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 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 सर, एकदम मजा आ रहा है सर, क्लियर हो रहा है। यस सर, ये आप सब नोट कर लीजिए। जी। ठीक है सर, आज के लिए इतना काफी है, ये ना। यस सर। यस सर, एकदम। चलिए ये आप नोट कर लीजिए सर।